बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दाल रोटी चैनल में हम हाजिर हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हमारी पिनियाँ तैयार हैं समक और सूजी की। बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। और ये सर्दियों में जो है बहुत ही मुफीद होती हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। देसी घी में हमने बनाई हैं और इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं। अभी हम बना लेते हैं पिनियाँ। हमारे पास है ये 1 किलो सूजी। 1 किलो सूजी के 4 कप बने हैं। और हमारे पास है समक। सूजी को हमने अच्छी तरह से छान लिया था और छान के तो रात में हमने 4 कप भर के डाली। और ये है हमारे पास 2 कप समक। समक जो है ना मोटी थी, इसे हमने मशीन में ड्राई कर ली, ब्रीक कर लिया। और ये किशमिश है 1 पाव है हमारे पास खोपरा। इन सारी चीज़ों को जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमने इनको हल्का सा सौते करके तो इन्हें बारीक कर लिए। ये हमारे पास बादाम, अखरोट, पिस्ता, काले चने, ये काजू, और इसमें हमने सारी चीज़ें ड्राई करके तो उसको हमने मशीन में पीस लिए। और ये है हमारे पास साबुत, ये है चारों मग्ज़। अब हम बना लेते हैं पिनिया। चारों मग्ज़ को भी हमने ड्राई करके तो इसे भी हमने बारीक कर लिए। और सबसे पहले हम डाल लेते हैं घी कढ़ाई में। और 1 कप हम डालेंगे घी, देसी घी डालेंगे हम। देसी घी डाल के तो हम सूजी को ब्राउन कर लेंगे। देसी घी में ही ये बनाई जाती हैं। ये हमारे पास रिवाज है, यानी कि रिवाज कहा जाता है कि एक कल्चर है हमारे पास पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है। हमारे बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, दादियाँ नानियाँ, यानी कि दादी नानी भी और जो फैमिली है हमारी। ये शादियों पे एज अ गिफ्ट दिया जाता है दूल्हे वाले की तरफ से दुल्हन वालों को, और दुल्हन वाले जो है ना वो दूल्हे वाले को देते हैं। ये घर की मिठाई बना के दी जाती थी और बाज़ार से कोई मिठाई नहीं ली जाती थी। और सर्दियों में भी ये खाई जाती हैं। आज हम बना रहे हैं घर में, और आज हम बना रहे हैं यानी अपने खाने के लिए। ये शादी के लिए तो नहीं है, हम बता रहे हैं कि ये शादी पे हमारी तरफ है कल्चर। यह एक रस्म है, पुराने ज़माने से अभी तक जो है ना चली आ रही है। और अभी तक ये लोग जो है ना हमारे एक दूसरे को गिफ्ट ये घर में ही मिठाई बना कर दे देते हैं। सूजी ब्राउन हो गई है, हमने इसे तकरीबन 10 मिनट में ब्राउन कर लिए। और अब हम उसी कढ़ाई में जो है ना समक ब्राउन करेंगे और आधा कप घी डालेंगे, क्योंकि जो है ना समक कम है, 2 कप है। इन दोनों चीज़ों को उतनी देर के लिए भूनें इनमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। समक जो है ना इसको जो है ना थोड़ा ज़्यादा वो करना पड़ता है। समक जो है मोटी होती है। ये गंदम की बनाई जाती है, गंदम सुखा के अच्छी तरह से वैसे हाथ वाली चक्की पे पीसी जाती थी। हमने बाज़ार से ले लिया समक और बनी बनाई लिया, और इसको मशीन में यानी ग्राइंडर मशीन में डाल के थोड़ा सा ज़्यादा बारीक कर लिया। और बारीक पीसी जाती थी हाथ वाली चक्की पे वो समक। और समक भी ब्राउन हो गई है, ये भी हमने निकाल लिए। अब हम जो है इसका शीरा तैयार कर लेंगे। जो घर पे बनाई जाती है उसके दाने को भिगो के नहीं रखा जाता। 6 कप थे हमारे पास इन दोनों चीज़ों के, समक और सूजी के, तो 3 कप हम डालेंगे चीनी। 3 कप से भी थोड़ी कम डालेंगे। हम चीनी कम खाते हैं, तो जो ज़्यादा खाते हैं तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 कप फुल भरे हैं हमने, और 1 कप जो है ना थोड़ा कम रखेंगे। ये काफ़ी हो जाती है, बहुत ही अच्छा नॉर्मल, यानी कि बिल्कुल फीका नहीं होता और ना ही बिल्कुल ज़्यादा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। अब 3 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। 3 कप भी पानी के भी इसी तरह से हम 2 कप पूरे भर के डालेंगे और 1 कप थोड़ा कम डालेंगे। अब तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे शीरा बनाते हुए। चाश जिसे कहते हैं हम, शीरा भी कहते हैं और चाश भी कहते हैं।
इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे, हाँ जो है ना हल्की आंच पर। अभी इस तरह से इसमें बबल्स बन रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं इसकी तार तो नहीं बन रही। अभी 1 से 2 मिनट इसे और लगेंगे बनते हुए। किसी बर्तन पर हम डाल के दिखाएंगे आपको। चाशनी बन रही है और अब जो है ना हम सारे ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेते हैं समक और सूजी में, क्योंकि कढ़ाई हमारी छोटी है। किशमिश हमने डाल दिया है और खोपरा भी डाल दिया है। परात हमने ले ली है बड़ी, इसमें हम शीरा डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये जो बादाम, अखरोट, पिस्ते, काजू वगैरह थे वो, और काले चने, चारों मग्स, ये हम सूखे भी पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे चीनी, सॉरी, इसमें हम जो चाशनी तैयार कर रहे हैं वो हम इसमें डालेंगे। चाश हमारी बन चुकी है, तो अब हमने शीरा अच्छी तरह से बन चुका है, वो हमने डाल लिया और मिक्स कर लिया। अब हम इसे मिक्स करके तो एक बार फिर से कढ़ाई में डाल देंगे। 1-2 मिनट तकरीबन जो है ना इसे फिर हिलाएंगे कढ़ाई में डालकर आंच पर रख के। और ये बिल्कुल जो है ना इसमें जो थोड़ी सी नमी होती है ना, वो जो हम गरम गरम सूजी हमने डाल के रखी थी और समक, तो वो इसमें ख़त्म हमने करनी है। ये इस तरह से है टेक्सचर इसका, देखें इसमें कोई पानी नहीं है। चाशनी हमने अच्छी तरह से तैयार की है। हमने उसका जैसे कि एक मोती बनता है वो बन गया था, हम आपको दिखा नहीं सके, भूल गए थे। और अब हम इसे कढ़ाई में डाल लेंगे और 2 मिनट चूल्हे पर ही हिलाते रहेंगे। और ये थोड़ी सी और ड्राई हो जाएगी तो हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के लिए हमने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब देखें ये कैसी हो गई है। अब ये ड्राई ड्राई हो गई है। अब हम इसकी बना लेते हैं पिनिया। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, ये ज़्यादा बस ये है कि हमें चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ती हैं। और ये 1 से 2 माह 4 माह भी हम इन्हें बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती, पड़ी रहती हैं ये, और ना ही इसमें कोई महक आती है। इस तरह से हम बना लेंगे छोटी छोटी सारी, हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और ये खाने में इतनी मज़ेदार होती हैं कि इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आपका दिल करे बार बार खाएं। आप एक बार बना कर देखें ये कितनी मज़े की बनती है। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। और जो साबुत बादाम पिस्ते वगैरह थे हमने उन्हें थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया है और थोड़ा थोड़ा हम इनके ऊपर से ही लगाते जाएंगे। एक पिन्नी उठाकर तो हम इस तरह से कर लेंगे, वो इसके ऊपर सारी लग जाएगी। अभी तो फ़ौरन से ये बाद में इसके ऊपर ही इसी तरह से जम जाती है। अब सारी पिनियाँ हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। पिनियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार। और सर्दियों में ये हमारे लिए बहुत अच्छी हैं खाने में, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। आप भी ऐसी पिनियाँ बनाएं और गिफ्ट करें, फिर देखें कैसे माशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होती हैं। अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जितने यूट्यूब देखने वाले व्यूवर हमारी रेसिपी पसंद आए आप बनाकर ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी पिनियाँ बनाकर आप सबको गिफ्ट करें। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं।
और बहुत जल्दी भी बन जाती हैं, इतनी मुश्किल नहीं है इन चीज़ों में। अल्लाह हाफ़िज़।